वेलकम हिंदी स्टेनोग्राफी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आज की डिक्टेशन पार्लियामेंट विधानसभा रिपोर्टर सीरीज़ की यह 5वीं डिक्टेशन है। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है आज या निकट भविष्य में हम लोकसभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कहीं ना कर सकें, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है और यदि हमारे संसदीय कार्यों का मंत्रालय चाहे और इस संबंध में शीघ्रता करें तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपनी संसद का अधिवेशन दिल्ली के बजाय कहीं बाहर कर सकें। वैसे अभी भी हमारे देश में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां जाड़ों में कहीं अधिवेशन होता है, गर्मियों में कहीं होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा गर्मियों में श्रीनगर में बैठती है तो जाड़ों में जम्मू में बैठती है। बम्बई की विधानसभा भी पूना में बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्य भारत राज्य तो एक था मगर उसमें 2 राजधानियां थीं, एक ग्वालियर में और दूसरी इंदौर में। इसलिए जब हमारे कांग्रेस के मित्र उसका विरोध करते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आता। जहाँ तक कठिनाइयों का संबंध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। पूर्ण विराम पैरा। अब ये विवाद ने जो रंग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को सरसरी तौर पर समाप्त कर दें कि सदस्यों को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहाँ भवन नहीं होगा, हम कहाँ बैठेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। इतने वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्यों के लिए दिल्ली में सारी सुविधाएं नहीं जोड़ सकी, तो हैदराबाद और बंगलौर में यह कैसे संभव होगा। यह तर्क भी दिया जा सकता है और इन तर्कों में बल भी है, मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिए कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिए यह बात कही जा रही है, किसी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है। जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते हैं तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश में हमको घूमना पड़ता है तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाएं। शहरों में वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें यातायात तथा परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान मुख्य है। उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम ना अभी देश भर से हुआ है ना उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ, एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कीमतों की वृद्धि की। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। 1 पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। पूर्ण विराम पैरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा की प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करें कि वे प्रीमियम के लिए आएँ। पूर्ण विराम पैरा।
महोदया, देश को जो किसान हैं वह 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी ज़मीन है यह इन 80% सीमांत और लघु किसान के हाथ में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी से कहना चाहता हूँ, आज गांव में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती ऊपर निर्भर हैं। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है, बाढ़ ने तबाह किया। पूर्ण विराम, स्टॉप।